हेलो गाइस, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात करेंगे डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। 22 जुलाई यानी कि आज के हम डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो पूरे लेक्चर के साथ आप लोगों ने बने रहना। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीता के बारे में। चीता जो है यहाँ पे रीलोकेट किया जा रहा है, स्पेशली कूनो जो पालपुर नेशनल पार्क है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पे 15 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे रिलोकेट करने की बात की जा रही है, बट कुछ चीज़ें फिर से डिले हो गई हैं किसी मतलब जैसे कोविड-19 की वजह से डिले होती जा रही है। तो यहाँ पे जो है इंडिया में जो रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो कहाँ से किया जा रहा है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से किया जा रहा है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, जल्दी से हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये हमारी कंट्री है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया से हमारी कंट्री में चीता जो है वो फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बात की जा रही है स्पेशली एशियाटिक चीता जो है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एशियाटिक चीता जो है उसके द्वारा यहाँ पे कुछ बच्चों को जन्म दिया गया है, वो भी सी सेक्शन से, सिजेरियन सेक्शन से, फर्स्ट टाइम इन कैपेटिविटी। यानी कि यहाँ पे कैपेटिविटी की अगर बात करें हम लोग, यानी कि इंसान के द्वारा क्या किया जाएगा, चीता को पाला जाएगा, उस इन्वायरमेंट में रखा जाएगा ताकि आने वाले टाइम में क्या किया जाए, चीता को पाला जा सके एज अ पेट। ओके, जैसे हम डॉग्स को पालते हैं वैसे चीता को भी पाला जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये एक पिक्चर है विंटेज इंडिया डेक्कन ट्रेन चीता 1920 की। ओके, 1920s की है। क्लियर? तो ये इंटरेस्टिंग बात है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम डिटेल में और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चीता जो है रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया एक एक्शन प्लान फॉर इंट्रोड्यूस ऑफ चीता इन इंडिया, अंडर विच 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50 चीतास को हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है आने वाले 5 सालों में। यहाँ पे जो बात की जा रही है एक्शन प्लान, वो जो लॉन्च किया गया है, 19th मीटिंग यहाँ पे देखने को मिली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। तो लास्ट ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल्सो बोला गया कि 7 ईयर लॉन्ग स्टे लगा दिया गया है इस प्रपोजल में, जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा अफ्रीकन चीता को फ्रॉम नाबिया इनटू इंडियन हैबिटेट। यहाँ पे रीज़न क्या है एक्सटेंशन का, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमारी कंट्री के जो लास्ट 3 चीतास थे उनको गोली मार दी गई थी, किसके द्वारा, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा 1948 में। तो ये हमारी कंट्री के लास्ट चीता थे। तो यहाँ पे आप फोटो देख भी सकते हैं, इनके द्वारा जो यानी कि शिकार किया गया था इसका। तो 1947 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा 3 वाइल्ड चीता को मार दिया गया था, जो लास्ट थे हमारी कंट्री के। हमारी कंट्री के जो चीतास थे, तो प्रिंसली स्टेट सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़ आज के टाइम में है। तो यहाँ पे 1947 में इनके द्वारा तीनों चीतास जो हैं वो उनको मार दिया गया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो है कई बार आपसे वन डे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि रीज़न क्या है एक्सटिंक्शन का, यानी कि इनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म क्यों हो रही है। एक तो हंटिंग के कारण शिकार इनका किया जाता है, फिर इनका डिमिनिश्ड हैबिटेट यानी कि जंगलों को काटा जा रहा है ह्यूज स्तर पर। अगर उनके घरों को ही काटा जा रहा है तो वो रहेंगे, सर्वाइव कहाँ से करेंगे। अब चिड़िया की हम लोग बात करते हैं, चिड़िया जो है वो आज के टाइम में ख़त्म क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारी जो चिड़िया है वो अपने नेस्ट बनाती है पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो पेड़ ही काटे जा रहे हैं, उनका हैबिटेट जो एरिया है वही काटा जा रहा है, तो चिड़िया सर्वाइव कहाँ से करेगी। तो यही मेन रीज़न है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक तो हैबिटेट जो है इनका, यानी कि जो रहने वाला इनका स्थान है वो लॉस हो रहा है, एंड नॉन अवेबिलिटी है प्रे की। ठीक है, प्रे यानी कि जैसे बक हो गया, क्लियर, ब्लैक बक हो गया, जैसे हिरन हो गया। प्रे यानी कि इनका शिकार, चीता का जो शिकार है, अगर खाना ही नहीं मिलेगा उनको तो वो जिएंगे कैसे। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सटिंक्शन ऑफ द कैट इन इंडिया 1952। तो एक्सटिंक्शन यानी कि एक्सटिंक्शन का स्टेटस जो दे दिया गया चीता को कि ये ख़त्म हो गया है हमारी कंट्री से, वो बोला गया 1952 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज के कारण भी इनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ह्यूमन की वो बढ़ रही है, उसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे सिटीज़ बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो इनका वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। री इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, यहाँ पे एक्शन प्लान जो लाया गया स्पेशली चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे कंट्री में, तो यहाँ पे जो
हेल्प ली गई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसलोकेट किया जाएगा अराउंड 8 to 12 चीताज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोट्सवाना। क्लियर। तो ये जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी, चीता की, यानी कि साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोट्सवाना। तो बिग कैट्स जो है इनको कहाँ पे लाया जाएगा, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। ये पार्क जो है ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगर हम चीता की बात करें, चीता जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये बिग कैट स्पीसीज है हमारी कंट्री में भी और वर्ल्ड में भी। क्लियर। तो अगर बात करें, ये ऑल्सो वर्ल्ड फास्टेस्ट मैमल है जो अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। क्लियर। तो यहाँ पे विद एंसेंटर्स कैन बी रेज बैक more than 5 million years to the Miocene। क्लियर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पैरामीटर्स की, ठीक है। तो कंपैरिजन से रिलेटेड जो है ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अफ्रीका चीता और एशियाटिक चीता के बारे में। पैरामीटर्स की अगर बात करें, पैरामीटर्स की IUCN के स्टेटस के हिसाब से देखिए तो अफ्रीका चीता जो है ये वनरेबल है और एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिटी स्टेटस की बात करें, अपेंडिक्स फर्स्ट में इसको लिस्ट की अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है, और एशियाटिक चीता को इसको भी अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अराउंड 6500 से 7000 अफ्रीकन चीताज जो है प्रेजेंट है इन द वाइल्ड। एशियाटिक चीता जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, 40 to 50 पाए जाते हैं ओनली इन ईरान। क्लियर। सिर्फ ये ईरान में पाए जाते हैं, अफ्रीकन चीता की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अफ्रीकन चीता की जो बिगर इन साइज है एज कम्पेयर टू एशियाटिक चीता। क्लियर। यानी कि साइज में बिगर है। क्लियर। इनका आप देख सकते हैं ये साइज में बिगर रहता है, यानी कि इनकी जो हाइट है वो ऐसे तो पतले से होते हैं, एज अ कैट टाइप लगते हैं ये, ठीक है। साइज में बिगर है ये। और यहाँ पे अगर बात करें एशियाटिक जो चीता है ये स्मॉलर एंड पैलर है अफ्रीकन चीता से, और यहाँ पे मोर फर इनमें देखने को मिलती है इनकी बॉडी के ऊपर, और इनका हेड जो है वो छोटा रहता है और नेक जो है वो लंबी होती है। क्लियर। तो यूजली इनकी जो आईज हैं वो रेड होती हैं एंड मोर कैट लाइक अपीयरेंस, यानी कि कैट की तरह ये दिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे अफ्रीकन जो चीता है और यहाँ पे एशियाटिक चीता है। तो हमारी कंट्री में जो रीलोकेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है अफ्रीकन चीता। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीता, लियोपर्ड एंड जेगुआर। तो यहाँ पे आप देखें कि चीता जो है इसकी जो शेप है, एक आप देख सकते हैं कि ये कैट की तरह दिखता है। तो ये लियोपर्ड है जो स्मॉल डेंसली एंड पैक्ड रोसेस देखने को मिलते हैं। जैगुआर की बात करें तो लार्ज रोस्टेट्स हैं विद सेंट्रल स्पोर्ट्स। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि प्रॉपर पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। आज के टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। इस्टेब्लिश इसको किया गया 2005 में। रिकमेंडेशन किया गया टाइगर टास्क फोर्स, और कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर अनेबलिंग प्रोविजन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और अमेंडमेंट किया गया इसमें 2006 में, ताकि जो टाइगर्स हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके और इनको कंजर्व किया जा सके। क्लियर। आई होप आपको ये हुआ होगा सारा जो भी है मैंने आपको आर्टिकल अभी पढ़ाया वो क्लियर हुआ होगा, और ये आपको मैप बेस्ड भी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट बन गई है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये सेकंड महिला प्रेसिडेंट है आफ्टर द प्रतिभा पाटिल। ओके। तो प्रतिभा पाटिल जो थी वो हमारी कंट्री की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी। और ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्रतिभा पाटिल हमारी कंट्री की कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फर्स्ट ट्राइबल फैमिली से ये बिलोंग करती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा साधारण फैमिली से आती हैं। उड़ीसा के द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, स्पेशली जो मयूरभंज वाला एरिया है। यहाँ पे 15th प्रेसिडेंट बनी है हमारी कंट्री की। 2022 का जो इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई, 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे जो हमारी कंट्री में हुए 18 जुलाई को। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है, यानी कि ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। और ये अगर बात करें सेकंड वुमेन है
आफ्टर दी प्रतिभा पाटिल। तो टेन्योर जो है इनका यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे, यानी कि उनको सक्सीड किया है रामनाथ कोविंद जी को। तो ये इनका जो 24 तक ये क्या करेंगे, अपने पोजीशन पे रहेंगे, उसके बाद ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ओपोजिशन में कौन था ये याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा इनके कॉम्पिटिटर थे इसमें। आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी रहे हैं हमारी कंट्री में आज तक, तो सबकी लिस्ट है ये आपके सामने। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक रहे। फिर आए हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 तक रहे। जाकिर हुसैन 1967 से 1969। यहाँ पे आप देखें वीवी गिरी जो है 1969 से 19 यहाँ पे 16, यानी कि इनका टाइम पीरियड जो था, इनकी पोजीशन जो थी वो कमी थी। फिर उसके बाद 1969 से 1974 तक रहे। फिर फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977 तक। तो ये जो है 1974 से 1977 तक जो है हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे। फिर है बी.डी. जत्ती 1977 से, ये भी इनका जो टाइम पीरियड था इनकी पोजीशन का एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी कम रहा। फिर थे नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 तक। फिर जैल सिंह रहे 1982 से 1987 तक। मोहम्मद हथियादुल्ला यहाँ पे 19 आप बोल सकते हैं 1982 से 1982 तक की रही, यानी कि कुछ ही महीनों का इनका जो ड्यूरेशन था। फिर रामास्वामी वेंकटरा तो 1987 से 1992 तक रहे। फिर शंकर दयाल यहाँ पे थे 1992 से 1997 तक। के आर नारायण 1997 से 2002 तक। फिर आए एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। फिर थे प्रतिभा पाटिल जी 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। रामनाथ कोविंद जी 2017। तो अब तक इनका टाइम पीरियड। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट्स फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, 50% वोट इनको मिला। ठीक है, 50% से ज़्यादा वोट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रेसिडेंट को कितने वोट्स मिले। सबसे ज़्यादा कौन से प्रेसिडेंट को वोट मिले आज तक, तो वो थे यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन 98.2%। ठीक है, और सबसे कम वोट किसको गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम वोट गए थे वीवी गिरी जी को। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे आप देखिए 50% वोट यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को मिले हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात हो रही है। कर्नाटका, मणिपुर, छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप पे रहे, थर्ड एडिशन रहा है, और ये नीति आयोग के द्वारा इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं सुमन बैरी, उनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का। तो यहाँ पे इनोवेशन की बात की जाती है। अगर मैं नीति आयोग की बात करूँ तो ये एक थिंक टैंक है और ये बात करता है बॉटम टू अप अप्रोच की। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया, किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। यहाँ पे जो चेयरपर्सन रहते हैं नीति आयोग के वो पीएम रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम डॉक्टर वी.के. सरस्वत सीईओ, परमेश्वरम अय्यर एंड सीनियर एडवाइजर नीरज सिन्हा। इनोवेशन इंडेक्स जो है 7 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। ह्यूमन कैपिटल, क्लियर, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। इन्हीं 7 इंडिकेटर्स के बेस पे ये इंडेक्स रेडी किया गया है। इसमें कर्नाटका टॉप पे रहा मेजर स्टेट कैटेगरी में, मणिपुर जो है वो विनर रहा नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स कैटेगरी में। चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर रहा यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी में। कर्नाटका के द्वारा हाई स्कोर गेन किया गया इसमें, और ये पीक परफॉर्मर रहा। स्पेशली सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है कर्नाटका में देखने को मिला, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा चंडीगढ़ टॉप पे रहा नॉलेज ऑफ वर्कर पिलर, एंड दिल्ली जो है ऑल्सो बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पिलर के हिसाब से वो टॉप पे रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कौन टॉप स्टेट रही, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में तो कौन सी टॉप पे रही, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बाय बाय।